सो गाइस, हमारी सेकेंड स्टोरी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। तो गाइस, ये हमारी ओवरऑल स्टोरी है। इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और अब हम 1 बाय 1 करके उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। दिया गया है यानी कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। वॉज योग्य के लिए गाइस हम वर्दी का यूज करेंगे। वर्दी अध्यापक यानी कि टीचर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो सिंपली हमने इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ वर्दी टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। अब देखिएगा, दे थे दिया गया है, यानी कि जो सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट में है। इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? कई विद्यार्थी यानी कि मैंने स्टूडेंट्स। अब गाइस, यहाँ पर ना देखिए, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। ये जो हमें आते थे दिया गया है, ये एक आदत शो कर रहा है। जब भी गाइस हम पास्ट के किसी सेंटेंस में आदत को शो करते हैं, अपनी आदत को प्रकट करते हैं, उस टाइम पर हम क्या करते हैं? या तो यूज टू का यूज करते हैं या फिर हम वुड का यूज करते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो many students used to come, आते थे, used to, उनके पास, him, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। many students used to come to him, किस लिए आते थे? पढ़ने। to study, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। तो सिंपली सबसे पहले हम बनाएंगे, कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। many students used to come to him, किस लिए आते थे? to study। या फिर चाहे आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, many students would come to him to study। यहाँ पर गाइस हमने यूज टू का यूज क्यों किया है? क्योंकि इस सेंटेंस में हमें एक आदत दिखाई जा रही है। जब भी पास्ट के किसी सेंटेंस में हम आदत को शो करते हैं, अपनी आदत प्रकट करते हैं, वहां पर हम यूज टू या फिर वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। आया यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये सिंपल पास्ट का टेंस है। एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। एक वृद्ध पुरुष, एन ओल्ड मैन,
आया, उसके लिए हम यूज करेंगे केम का। उनके पास, टू हिम, किस लिए आया, पढ़ने आया, टू स्टडी। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया, तो हमने इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया, एन ओल्ड मैन केम टू हिम टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। अब गाइस ये इतना बड़ा सेंटेंस है, अब आप इसको क्या कीजिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। मान लीजिए हमें एक ये इतना सेंटेंस दिया गया है और दूसरा सेंटेंस हमें ये दिया गया है, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप गाइस इस वाले सेंटेंस को देखिए, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। सिंपल ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पास्ट का टेंस है, तो किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, विद्यासागर। अब देखिए वचन दिया, वचन यानी कि उन्हें प्रॉमिस किया। अब क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्रॉमिस्ड। विद्यासागर ने उन्हें वचन दिया, क्या वचन दिया, उन्हें पढ़ाने का, promised him to teach। अब हमने इतना सेंटेंस बना लिया। अब जो हमारा बचा हुआ सेंटेंस है, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। अब कठिन लगती थी, सिंपल हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर गाइस लगती थी, इसके लिए हम यूज करेंगे, देखिए कोई भी चीज लगना, इसके लिए हम यूज करते हैं फील का, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट में दिया गया है, इसलिए हम फील की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। किंतु, किंतु के लिए हम यूज करेंगे बट का, बट बूढ़े को, द ओल्ड मैन व्याकरण कठिन लगना, यानी कि फेल्ट ग्रामर डिफिकल्ट। किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी, किंतु के लिए हमने बट का यूज किया है। जो सेंटेंस है हमें पास्ट में दिया गया है, लगने के लिए गाइस हम फील का यूज करते हैं, हमने फील की सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। द ओल्ड मैन फेल्ट ग्रामर डिफिकल्ट। तो अब गाइस, अब आप जब इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो कितना इजीली बन गया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो गया, विद्यासागर प्रॉमिस्ड हिम टू टीच, बट द ओल्ड मैन फेल्ट ग्रामर डिफिकल्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमें दिया गया है, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी। अब गाइस, अब इस सेंटेंस को भी ना हम थोड़ा तोड़कर बनाते हैं। कुछ टाइम के लिए आप मानिए ये जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है ये हमें नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, विद्यासागर ने व्याकरण की पुस्तक लिखी। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से सिंपली बनाएंगे, विद्यासागर लिखी, सिंपल हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो लिखने के लिए गाइस हम राइट का यूज करते हैं, राइट की सेकेंड फॉर्म रोट हो जाएगी। विद्यासागर रोट अ
ग्रामर बुक। विद्यासागर ने व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। हमने सिंपली इस सेंटेंस को कैसे बनाया, विद्यासागर रोट अ ग्रामर बुक। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, तो गाइस हम इधर बनाते हैं फॉर द सुविधा के लिए, यानी कि फैसिलिटी। विद्यासागर ने एक व्याकरण की पुस्तक लिखी। विद्यासागर रोट अ ग्रामर बुक, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, फॉर द फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट, या फिर गाइस आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। सुविधा यानी कि उनकी हेल्प हो सके इसीलिए तो लिखी होगी। तो यहाँ पर गाइस आप दोनों चीज़ों का यूज करते हैं, फैसिलिटी भी लिख सकते हैं और हेल्प भी लिख सकते हैं। तो गाइस हमारा पूरा सेंटेंस क्या हुआ, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक पुस्तक लिखी। विद्यासागर रोट अ ग्रामर बुक फॉर द फैसिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये थी गाइस हमारी सेकेंड स्टोरी।